हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और नए सीएम के रूप में नायब सैनी ने शपथ लिया। नायब सैनी भी भाजपा से हैं और मनोहर लाल खट्टर भी भाजपा से हैं। आजादी के अमृत काल में हिंदुस्तान के सियासत में जो भी चल रहा है उसमें हरियाणा की घटना कुछ नया नहीं है। ऐसी ही कुछ घटना कुछ दिन पहले घटी थी गुजरात में, जहां रूपानी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया और भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में नई सरकार बन गई। रूपानी भी भाजपा से थे और भूपेंद्र पटेल भी भाजपा से हैं। लेकिन आज के सियासत में और हरियाणा के घटनाक्रम से डर लग रहा है देश के राजनीतिक दलों को। और किन किन दलों को डर लग रहा है? उन दलों को डर लग रहा है जो आज एनडीए में हैं और भविष्य के अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहला वार हुआ हरियाणा के मैटर से जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला पर, लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ जो कुछ भी घटित हुआ उससे आज कहीं न कहीं जयंत चौधरी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जैसे न जाने कितने दलों के नेता घबराहट में आ गए हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि हरियाणा में जो सत्ता का पलट फेर हुआ है उसका दीर्घकालिक क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या हरियाणा में जो सबक मिला दुष्यंत चौटाला को, डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल खट्टर सरकार में, एक झटके में भाजपा ने दुष्यंत चौटाला से किनारा कर लिया। आज के तारीख में दुष्यंत चौटाला को लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए एक मोहरा बनाकर मोदी और शाह ने मैदान में छोड़ दिया। दुष्यंत चौटाला की 2024 के चुनाव में भूमिका बस यही रहने वाली है कि दुष्यंत चौटाला जाट वोट काटेंगे, जाट वोटों को कांग्रेस के साथ बांटेंगे और गैर जाट वोटों की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में क्लीन स्वीप का रास्ता साफ करेंगे। 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा को हर हाल में चाहिए हरियाणा से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोल दिया है अब की बार 370 के पार। लेकिन जो झटका लगा है दुष्यंत चौटाला को उससे कहीं न कहीं आज के तारीख में एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान भी घबरा रहे होंगे, क्योंकि नड्डा जी ने तो साफ कह दिया है कि भविष्य की राजनीति में भारत में छोटे दल नहीं बचेंगे, यहाँ दो ध्रुवी राजनीति चलेगी, राष्ट्रीय दलों का राजनीति पर वर्चस्व रहेगा। ऐसे में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त करने की जो ये कहानी लिखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके अगले शिकार कौन होंगे इसको सोचकर एनडीए के सहयोगियों में ही बेचैनी बढ़ रही है। ये बेचैनी बढ़ रही है चिराग पासवान के अंदर, ये बेचैनी बढ़ रही है पशुपतिनाथ पारस के अंदर। कहीं न कहीं पहले से ही भारतीय जनता पार्टी पर वार कर कर जदयू के नेता नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए से बाहर आकर राजद से हाथ मिलाए थे और आरोप लगाए थे कि जदयू को भाजपा तोड़ना चाहती है। तो एक बार फिर अपने दल का अस्तित्व बचाने के लिए निश्चित तौर पर नीतीश कुमार भाजपा के एनडीए में तो चले गए हैं, लेकिन सबक जो सीखे हैं, चूंकि नीतीश कुमार बड़े ही अनुभवी नेता हैं, हिंदुस्तान की सियासत में उनको बिहार के राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो नीतीश कुमार तो सबक लेकर वापस लौटे थे और सबक देने के लिए वापस एनडीए में गए हैं। लेकिन घबराहट कहीं न कहीं आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता जयंत चौधरी के मन में उठ रही होगी कि क्या ये इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में जाना उनकी बुरी गति होने का संकेत तो नहीं है, क्योंकि जब भाजपा दुष्यंत चौटाला की नहीं हुई तो जयंत चौधरी की कैसे होगी। यही हाल कहीं न कहीं आज के डेट में
ओम प्रकाश राजभर का भी है। उनके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या भाजपा राजभरों के वोटों पर प्रभुत्व स्थापित करने के बाद 2024 के चुनाव जीतने के बाद उनके पार्टी के राजनीतिक हैसियत को हाशिए पर डाल देगी। इस ढंग के सियासत के जो सवाल हैं आज के तारीख में एनडीए के हर छोटे दलों के अंदर घूम रही है, चाहे वो आसाम की पार्टी हो, असम गण परिषद, या बिहार की उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, यूपी में अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो। ये हर जगह से सवाल उठ रहे हैं और कहीं न कहीं इन्हीं सब सवालों को लेकर आज के तारीख में महाराष्ट्र में एनडीए में सीटों का बंटवारों का घोषणा नहीं हुआ। वहां भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और वहां भी अजीत पवार की एनसीपी है। और दलों को तोड़ने का जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है और जिस ट्रैक पर आज की भाजपा चल रही है, आजादी के अमृत काल में भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है विपक्ष मुक्त भारत। वो कांग्रेस मुक्त भारत बना रही थी कभी, लेकिन आज की तारीख में भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। तो आज की तारीख में तो सत्ता का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विपक्ष मुक्त भारत। और इसमें शिकार होंगे वो तमाम छोटे छोटे दल जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज के तारीख में एनडीए में है, लेकिन उनको स्पष्ट संदेश मिल गया हरियाणा मैटर से कि एनडीए में उनके भविष्य में क्या होने वाला है। उनके भविष्य के साथ जो खेला होने वाला है वो खेला वही होगा जो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ होगा। आज की राजनीति में, अमृतकाल की इस राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।